आम का अचार बनाते वक्त आम की गुठली को कभी भी मत फेंकें, बल्कि कुछ गुठलियाँ ज़रूर अचार के साथ ही डाल दें। ये पेट दर्द में बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए ख़वातीन रोज़ाना एक चुटकी कलौंजी और मेथी दाना रोज़ाना इस्तेमाल करें, तो इससे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं और बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। बवासीर की बीमारी से बचने के लिए मूली और भुने हुए चने खाने चाहिए। इससे काफ़ी आराम मिलता है। अमरूद की नर्म और नाजुक पत्तियां चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। मट्टी की कटोरी में बादाम घिसकर पिंपल्स पर लगाने से पिंपल्स और इनके दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर जिस्म पर जलन हो रही हो तो मेहंदी के पत्तों को पीसकर लगाने से जलन में काफ़ी आराम मिलता है। अगर पाँव के तलवे जलते हों तो पैरों के तलवों में रोज़ाना रात को सोने से पहले थोड़ा सा तिल का तेल लगा लेना चाहिए। चंद ही दिनों में पैरों की जलन ठीक हो जाएगी। हल्दी अंदरूनी चोटों, ज़ख्मों और पेट की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हल्दी को दूध में मिक्स करके या शहद में मिलाकर खाने से काफ़ी आराम मिलता है। पैरों के बल ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से पेट बाहर नहीं निकलता और ना ही कब्ज़ होती है। ज्वेलरी बॉक्स में अगर एक चाक का टुकड़ा रख दिया जाए तो ज्वेलरी कभी भी काली नहीं होती। रात को सोने से पहले थोड़ी सी बालाई में ज़ाफ़रान मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठ चंद दिनों में ही पिंक होना शुरू हो जाते हैं। नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो तो ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, बल्कि नीम गर्म दूध शहद के साथ पीना चाहिए। अगर घर में नीम या लीमू का पौधा हो तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। मच्छर और कीड़े मकोड़े भी घर में नहीं आते। नीम के दरख्त के नीचे सोने से बहुत सी बीमारियों से, जैसे कि खारिश, खुजली, दाँत, चंबल और बर्स वगैरह से बचा जा सकता है। अगर कपड़ों पर चाय गिर जाए तो इसके ऊपर फ़ौरन नमक मल दें और कुछ देर के बाद इसे ठंडे पानी से किसी भी साबुन या सर्फ के साथ अच्छी तरह से धो लें। दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा खून के पुराने दाग धब्बों को साफ़ करने के लिए लीमू का और नमक का मिक्सचर बनाकर दाग धब्बों पर लगाएं और थोड़ी देर बाद रगड़ कर धो लें। किचन में सरसों का तेल ज़रूर रखें, क्योंकि हरी मिर्चें काटने के बाद हाथों पर जलन हो तो सादा पानी से हाथ धोने के बाद सरसों का तेल लगा लें, जलन फ़ौरन ठीक हो जाएगी। पीसे हुए आटे के साथ अगर इसमें कुछ तेज़ पत्ते डाल दिए जाएं तो आटे में ना तो कीड़े पड़ेंगे और ना ही इसमें जाले बनेंगे। चीनी के बर्तन में अगर लौंग डाल दिए जाएं तो चीनी में चींटियाँ कभी भी नहीं आएंगी। चीनी के बर्तनों पर अगर दाग धब्बे पड़ जाएं तो इन्हें साफ़ करने के लिए चाय की बची हुई पत्ती में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर रगड़ें। चीनी के बर्तनों के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। कानों और आँखों की खुजली को दूर करने के लिए पैरों के अंगूठों पर और कानों में और नाक में हल्का हल्का सा सरसों का तेल लगाने से खुजली दूर हो जाती है। अगर कोई कंकर या पत्थर या कोई सख्त चीज़ निगल ली जाए तो इसबगोल का छिलका पानी में डालकर पी लें, इससे ये निकल जाएगी। जो बच्चे दही और केले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनकी हाइट दूसरे बच्चों से ज़्यादा होती है। गाजर का मुरब्बा खाने से दिल को ताकत मिलती है और आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है। गर्मी के मौसम में घर से निकलने से पहले अगर दही की छाछ बनाकर पी ली जाए तो इससे सारा दिन पानी की कमी नहीं होती और प्यास भी नहीं लगती। रात को सोने से पहले अगर थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली आँखों के गिर्द लगा ली जाए तो इससे ना सिर्फ आँखों की झुर्रियाँ दूर होंगी, बल्कि हल्के भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। रोज़ाना अंगूर खाने से या अंगूर का जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है, खून की कमी पूरी होती है और इसके साथ साथ जिस्म में नया खून बनता है और खून के नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। दही के साथ कभी भी मूली नहीं खानी चाहिए और दही के साथ दूध भी नहीं पीना चाहिए। खरबूजा खाने के बाद शरबत ज़रूर पीना चाहिए। आम खाने के बाद दूध की लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए। इससे खून नहीं जलता, बल्कि जिस्म में नया खून पैदा होता है और जिस्म पर ख़ारिश भी नहीं होती। ज़हानत को बढ़ाने के लिए केले खाने चाहिए। कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। पुदीने को दर्द वाली जगह पर पीस कर लगाने से दर्द ख़त्म हो जाता है। जो लोग ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म की जिल्द बहुत जल्दी लटक जाती है। लौंग को उबाल कर कुल्लियाँ करने से दांतों और मसूड़ों की इन्फेक्शन दूर होती है और दांत मजबूत होते हैं। खीरा खाने से खून साफ़ होता है और पेशाब के अमराज दूर होते हैं।
سالن میں نمک کم سے کم کھانا چاہیے تاکہ گردے خراب نہ ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھا لینے سے سانس کی نالی ہمیشہ صاف رہتی ہے اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے اور اسے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی اور آنکھیں چمکتی ہیں۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ کچے چاول کبھی بھی نہیں کھانے چاہیے، اس سے آپ کے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو نیند دیر سے آتی ہو اور نیند میں پریشانی کا مسئلہ ہو، انہیں شام کو یا رات کو سونے سے پہلے چائے یا کافی نہیں پینی چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد غسل نہیں کرنا چاہیے، اس سے بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔